हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के फिजिक्स का नया वीडियो लेकर आए हैं, ठीक, जिसमें हम प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन के बारे में और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण के यू भी एफ में संबंध। गोलीय दर्पण के यू भी एफ में संबंध। ठीक, तो आज का हमारा ये टॉपिक है, तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। ठीक, तो देखते हैं क्या क्या संबंध है। लेकिन पहले इसको मैं बताने से पहले कुछ दो पॉइंट बता देता हूँ जो चिन्ह परिपाटी से है। ठीक, पहला पॉइंट यह है कि दूरी सदैव ध्रुव से मापी जाती है। सदैव ध्रुव से मापी जाती है। ठीक, और दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि यदि दूरी ध्रुव के अनुदिश, मतलब अनुदिश का मतलब अगर ध्रुव के यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ पर, ठीक, तो ध्रुव यहाँ पर है, तो वो इधर से इधर जब जाएगी, ठीक, जब इधर से इधर जाएगी तो ये ध्रुव के अंदर अनुदिश होगी। ठीक, तो ध्रुव के अनुदिश होगी तो धनात्मक होगी, नहीं तो ऋणात्मक, अभी एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ, ठीक, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऋणात्मक होगी। ठीक, तो एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, एक अवतल दर्पण का देख लेंगे, एक उत्तल दर्पण का देख लेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर ये दर्पण है, यहाँ पर एक उत्तल दर्पण बना दे रहा हूँ। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर पहला दिया है, यदि दूरी सदैव ध्रुव से मापी जाती, मतलब अगर दूरी हमें वक्रता केंद्र और ध्रुव की नापनी हो तो हम इधर से इधर नहीं नापेंगे। ठीक, हमें दूरी ध्रुव से इधर की ओर एक लेके जाएंगे, मतलब ध्रुव से हम इधर की ओर रेखा लेके जाएंगे। ठीक, मतलब कि जब ध्रुव से जब इधर की ओर रेखा ले जाएंगे तो ये नेगेटिव होगा, मतलब ये अनुदिश नहीं है, ध्रुव से ये इधर की ओर जा रही है। मैंने बताया था कि ध्रुव से जब इधर की ओर जाएगी तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक, लेकिन ये ध्रुव से इधर उल्टे की तरफ जा रही है तो ये जाहिर सी बात है कि नेगेटिव है। अगर इसी जगह पर हमें यहाँ पर उत्तल दर्पण में ध्रुव से केंद्र वक्रता केंद्र नापना हो तो हम ध्रुव से इधर की तरफ जाएंगे। ठीक, इधर की तरफ जाएंगे तो ये धनात्मक होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि ध्रुव से जब अनुदिश आते हैं, मतलब ध्रुव से जब आगे की ओर जाते हैं तो ये धनात्मक होता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं अच्छे से यू भी एफ के संबंध को बता देता हूँ। ठीक, क्लास 10th में इसके प्रूफ के बारे में नहीं दिया है, ठीक, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। ठीक, केवल मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि यू भी एफ क्या होता है। तो सबसे पहले ये बता देता हूँ कि यू क्या होता है। यू जो होता है वो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी होता है। ठीक, ध्रुव से बिंब की दूरी। भी जो होता है वह ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी,
ठीक, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ध्रुव सब में कॉमन है। ठीक, इसलिए मैंने बताया था कि सभी दूरियां ध्रुव से नहीं नापी जाती, क्योंकि ध्रुव मूल बिंदु होता है। और जो लास्ट बच्चा है एफ, यह ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी, ये तो हम परिभाषा में ही पढ़ चुके हैं कि ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये फोकस दूरी ही है जिसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ, ठीक, अच्छे से यहाँ पर बताता हूँ। ठीक, जैसे या इससे अच्छा एक और प्रतिबिंब बना लेते हैं। ठीक, एक और दर्पण बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक दर्पण है, क्योंकि हमें इसमें बिंब भी चाहिए, प्रतिबिंब भी चाहिए, जिससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी से होगी। ठीक, यहाँ पर ये वस्तु है, ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र और एफ। ठीक, ये हो गया। और यहाँ पर बिंब होगा। ठीक, यहाँ पर जब बिंब होगा तो प्रतिबिंब इधर बनेगा। ठीक, यहाँ पर मैंने बताया था। ठीक, जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा वस्तु, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन गया। अब अगर हमें इसका दूरी ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? हमें इसका ज्ञात करना है, तो ये u है। ठीक, तो हम इसको इधर से ले जाएंगे, इधर। ठीक, इधर से इधर ले जाएंगे, तो इसे u से प्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब मैंने बताया था कि ध्रुव से कोई भी दूरी नापी जाती, तो ध्रुव से तो नापी गई, लेकिन ये किस साइड है? ध्रुव से इधर की तरफ जा रहा है, मतलब बाईं तरफ जा रही है। एक और कॉन्सेप्ट याद कर सकते हैं, जब रेखाएं ध्रुव से बाईं तरफ जाती हैं तो नेगेटिव होती है। जब ध्रुव रेखाएं ध्रुव से बाईं तरफ जाती, दाईं तरफ जाती हैं, मतलब राइट साइड जाती है, तो पॉजिटिव होती है। ठीक, तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखें, यू तो आ गया, अब हमें भी का ज्ञात करना है। ठीक, तो ये भी ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होती है। ठीक, तो हम इसको ध्रुव से नापेंगे, और ध्रुव से नापने के बाद ये हो जाएगा भी। अब चूंकि ये भी बाई तरफ जा रहा है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो फोकस, ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी का था स्मॉल एफ से। ठीक, अब ये भी चूंकि माइनस में, तो हम इसे माइनस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक और उत्तल दर्पण को देख लेते हैं। अवतल दर्पण में ज्यादातर रेखाएं ऋणात्मक होती हैं। ठीक, ठीक, और यहाँ पर वस्तु है, यहाँ पर बिंब है, यहाँ पर प्रतिबिंब है। ठीक, अब हमें क्या कर रहा है? यू ज्ञात करना है। तो ध्रुव से बिंब की दूरी, तो ध्रुव से बिंब की दूरी इधर की तरफ गया है, तो ये हो जाएगा यू। अब चूंकि ये माइनस में होगा क्योंकि ये बाई तरफ गया है। ठीक, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ठीक, मेरे लिखने से पहले आप भी कॉपी पर नोट डाउन कीजिए, ताकि आपको यही याद होता रहे, लेक्चर देखते ही आपको याद हो जाए। ठीक, और बोलती भी रहिए। ठीक, अब यहाँ पर हमें ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी देखना है, तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी ये हो जाएगा। ठीक, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी ये इधर जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा भी। अब चूंकि ये दाई तरफ गया है, इसके अनुदिश गया है, ठीक, ध्रुव गया, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव नहीं होगा। ठीक, इसके बाद ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को देखें, फोकस यहाँ पर। ठीक, तो ये भी नेगेटिव हो, पॉजिटिव होगा। ठीक, क्योंकि ये भी ध्रुव के अनुदिश गया है। ठीक, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा है। और इसके सब, इन सबको मिलाकर एक सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, 1/v + 1/u = 1/f। ठीक,
और ये जो भी ये फॉर्मूला इसके चिन्ह के साथ लिखा जाता है, ठीक। अगर क्वेश्चन में दे दें कोई अवतल दर्पण, ठीक, और उसकी स्थिति कुछ बारे में उसके बता दें, ठीक, तो हम अवतल दर्पण का निर्माण कर लेंगे, ठीक, और उसको चिन्ह के साथ रखेंगे, देखेंगे वहाँ पर भी कैसे आ रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हर बार ये माइनस ही आई है, अभी हर बार माइनस प्लस है, ठीक। वो तो मैंने एक एग्जाम्पल लेकर बताया, ठीक। क्वेश्चन में दे सकता है, तो हमें चिन्ह के साथ रखना है और उसकी इकाइयाँ समान होनी चाहिए। मतलब अगर वो भी सेंटीमीटर में है तो यू भी सेंटीमीटर में होना चाहिए और यह भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अब इसके बाद हम रेखीय आवर्धन के बारे में देखते हैं, ठीक। रेखीय आवर्धन, तो रेखीय आवर्धन आखिर क्या है? तो अगर इसको डिफिनीशन के रूप में देखें तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को, बिंब की ऊंचाई के अनुपात को, के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक। इसके अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। मतलब इसको अगर लिखना चाहें चिन्हों के माध्यम से तो ये हो जाएगा एच अपॉन आई अपॉन एच अपॉन ओ इक्वल्स टू वी अपॉन यू माइनस वी अपॉन यू, ठीक। तो यहाँ पर सिंपल सा एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक। इसके सिद्ध के बारे में, प्रूफ के बारे में इस क्लास में नहीं दिया है, ठीक। तो हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक। केवल हमें फॉर्मूले को देख लेना है और ये भी याद करने वाली चीज़ नहीं है, ठीक। ये देखिए एच आई का मतलब, एच मतलब हाइट, आई का मतलब इमेज, इमेज का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब, ठीक। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ पे लिख भी देता हूँ, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन हाइट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब बिंब या वस्तु, तो और बिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई, ठीक। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये हमें सिंपल से एक फॉर्मूला याद कर लेना है। अब इससे रिलेटेड हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक, इससे रिलेटेड हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो चिन्ह और मान के साथ सॉल्व करते हैं। मतलब यहाँ पर देखूं तो रेखीय आवर्धन को m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको जब हम दो भागों में बांटेंगे तो हम इसी के चिन्ह और मान के साथ देखेंगे, ठीक। इसकी चिन्ह, पहले हम चिन्ह के बारे में देखते हैं। यहाँ पर चिन्ह हो जाएगा और यहाँ पर मान हो जाएगा। इसका चिन्ह या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, यही दोनों में से कोई होगा, ठीक। तो चिन्ह के बारे में देख लेते हैं कि अगर पॉजिटिव होगा इसका चिन्ह तो क्या करेंगे, ठीक। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो ये आभासी बनेगा तथा सीधा बनेगा, क्योंकि अवतल उत्तल दर्पण में हमने देखा कि ज्यादातर प्रतिबिंब, ठीक, दूरियां धनात्मक थी और इसमें ऋणात्मक थी, और जब ऋणात्मक होगा तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। कोई भी प्रतिबिंब, एक चीज याद रखना है कि कोई भी प्रतिबिंब जब आभासी होता है तो सीधा होता है और जब वास्तविक होता है तो उल्टा होता है, ठीक। वास्तविक तथा उल्टा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद मान के बारे में देखते हैं कि मान क्या हो सकता है। या तो मान एक से ज्यादा होगा, ठीक, या मान एक के बराबर होगा, या मान एक से कम होगा, ठीक। अगर मान एक से ज्यादा होगा तो जो एच आई है मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई वो ज्यादा होगी बिंब की ऊंचाई से, ठीक।
मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है प्रतिबिंब की ऊंचाई एच आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से अधिक होगा। यहाँ पर जब m 1 के बराबर होगा तो एच आई जो होगा बिंब प्रतिबिंब की ऊंचाई वो बिंब की ऊंचाई के बराबर होगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद अगर m 1 से कम होगा मतलब नेगेटिव में होगा तो बिंब प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से कम होगा। ठीक, तो हो जाए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम थोड़ा क्वेश्चन को देख लेते हैं जो रेखीय आवर्धन से संबंधित है। ठीक, अब इसके बाद जब ये समाप्त हो जाएगा तो हम इस लेक्चर के बाद हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में देखेंगे। इस समय तो हमने प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में देखा, अब इसके बाद हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में देखेंगे। ठीक, तो थोड़ा इसको रफ वर्क कर देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कि m का मान मतलब -5 दिया है, तुम्हें ये बताना है कि ये आभासी है कि क्या स्थिति के बारे में बताना है। ठीक, इसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से अधिक है या नहीं, हमें इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके चिन्ह और मान को अलग रख देते हैं। यहाँ पर चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर मान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो तो चिन्ह नेगेटिव है, तो नेगेटिव होते हुए तो क्या हो जाएगा, वास्तविक तथा उल्टा। तो लिख देंगे वास्तविक तथा उल्टा। ठीक, और 5 जो है ये, ठीक, ये m से 1 से कितना अधिक है, यहाँ पर देखें तो 5 1 से अधिक है, मतलब m 1 से अधिक है। तो जब 1 से अधिक होगा तो h आई जो होगा वो ग्रेटर होगा एच ओ से। ठीक, मतलब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से अधिक होगी। ठीक, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर दिया हो m इक्वल्स टू 0.5, अगर इस तरह दिया हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको अलग अलग रखेंगे। इसके चिन्ह देखें, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ठीक, और यहाँ पर ये मान में ये है, तो पॉजिटिव है तो आभासी तथा सीधा हो जाएगा यहाँ पर। और चिन्ह यहाँ पर दिया है 0.5, तो ये 1 से कम है, 0.5 1 से कम है। ठीक, तो ये हो जाएगा एच आई जो होगा वह छोटा होगा, बिंब प्रतिबिंब की ऊंचाई छोटी कम होगी बिंब की ऊंचाई से। ठीक, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। 2-4 और क्वेश्चन दे देता हूँ जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेज सकते हैं। ठीक, जैसे 2 m इक्वल्स टू -1.5, m इक्वल्स टू -10, m इक्वल्स टू 15। ठीक, तो ये आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। ठीक, ये टोटल 4 क्वेश्चन। ठीक, तो इस लेक्चर में हमने UVF के बारे में देखा, ठीक, और रेखीय आवर्धन के बारे में देखा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।